How are you all? Yeah, I'm fine, Manju ji. Very nice. Glad to see you here. आप reading करोगे आज? You are missing your reading. Okay, I will do. Hello Pihu, hello Mona ji, hello Abha, Alka ji, Leah ji. How are you all? रुपेश, प्रतिमा, राजेश्वरी, गीता अपने वीडियो ऑन करिए. हम भी अपना वीडियो ऑफ करके बैठेंगे और मेडिटेशन कराएंगे. मोना की स्माइल कितनी अच्छी है, देखो सब इतना अच्छे से वीडियो ऑन करके बैठे हैं, देख रहे हैं. So we will start in 3 minutes, 4 minutes. तब तक हेलो लिया, आप म्यूट पे हो. बार बार कैसे हो रहा है? ओके. या Hello Leah ji, how are you? I'm fine. All magical participate. Thank you, आप सभी का. Amazing people. Thanks a lot. लिया साउंड कोई कंट्रोल करने वाला, लिया कोई साउंड कंट्रोल करने वाला है आज, बिकॉज मेडिटेशन के टाइम बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था. Yes, yes. I'll give someone. Just a second. या It will take 2 minutes. Okay. या श्योर. ओके, आप अनम्यूट कर लीजिए. मैंने सबको म्यूट कर लिया. दीपा जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे? ओके, नाउ यू कैन अनम्यूट. या अभी. ओके, नाउ. गुड इवनिंग आशीष. You can go ahead, Deepa ji. We'll start. अच्छा, वी कैन स्टार्ट. ओके, ठीक है, विल Yes. स्टार्ट. सब म्यूटेड है शायद, अनम्यूटेड है सब. हाँ, सबको मैंने म्यूट कर दिया है. आप कंटिन्यू कीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना आए. ओके, आफ्टर मेडिटेशन वी विल गिव परमिशन. नहीं, किसी की आवाज आ रही थी पे, इसलिए पूछा मैं. नहीं, अभी नहीं. ओके, ठीक है. थैंक यू. वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर अ वेरी पीसफुल मेडिटेशन. विल बी डूइंग समथिंग अगेन डिफरेंट. आप अपना सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए और रिलैक्स होके बैठिए. कोई भी मूवमेंट मत करिए, कोई चलिए नहीं रूम में, बिकॉज मैं देख रही थी काफी लोग चल रहे थे. हाँ, और कुछ अगर नहीं हो रहा है तो सिर्फ आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट और अवेयरनेस पे बैठिए बस. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, एकदम रिलैक्स होके. बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और पैरों के नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए. ठीक है, चलो. क्लोज योर आईज विद अ स्माइल ऑन योर फेस. वी विल टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स ताकि हमारा माइंड काम हो जाए. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, नॉर्मल ब्रेथ, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. आपका ध्यान अभी फॉरहेड पे रखिए. फॉरहेड के यहाँ पर आंखें बंद करके फॉरहेड को देखिए. एंड हम वापस से डीप ब्रीदिंग करेंगे. और जब मैं इनहेल बोलूंगी तो ग्रैटिट्यूड इनहेल करना है और एक्सहेल करना है तो जॉय एक्सहेल करना है. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल ग्रैटिट्यूड, exhale joy. Inhale gratitude, exhale joy. अभी फॉरहेड के पास आप सूरज को देखिए, चमकता हुआ. जब सुबह देखते हैं ना आप ऐसे सूरज,
तो इमेजिन सन आपके फॉरहेड के इधर और चमक रहा है, और वो चमक अपनी फैला रहा है, तो पूरी रोशनी आपके फॉरहेड के सामने बढ़ रही है, फैला रही है पूरी ब्राइटनेस के साथ। वो पूरी सूरज की जो किरणें हैं आपके माथे से होकर आंखों पर, नोज पे, उसकी किरणें जो है आपके ऊपर पूरी तरह से बिखर रही है और पूरा उजाला कर रही है अंदर। जहां कहाँ भी दर्द है वो उजाले से आपका दर्द पूरा खत्म हो रहा है, बर्न हो रहा है, और आपको एकदम ठंडा और अच्छा लग रहा है। पेन इज डिसअपियरिंग बिकॉज ऑफ द हीट। वो सूरज की किरणों को आप हाथों पे, बैक पे, स्पाइन से पूरा नीचे हिप्स पे लेकर जाइए, चेस्ट पे, स्टमक, हिप्स। वो किरणें हिप्स पे आके आपके नीज पे गई हैं, नीज पे वो पूरी रोशनी फैला के अपने धीरे से बढ़ते हुए एड़ियों पर ले आइए, और एड़ियों से पैरों की उंगलियों पे लेके आके धरती पे जितना भी निकला है दर्द, और वो सब धरती पे समा गया है। वापस से धीरे से आप पैरों की उंगलियों से एड़ियों पे आइए, देखिए कहीं बीच में कुछ दर्द है उसको निकाल दीजिए बाहर। घुटने पे आइए, घुटने को देखते हुए हिप्स पे, स्पाइन, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स, हाथों की उंगलियां, नेक, शोल्डर्स, फेस, जॉ से होते हुए नाक, आंखें, फॉरहेड, और सिर के ऊपर जहां बाल बीच में जो होता है तालू, उसके ऊपर 4 इंच तक वहां पर नजर लेकर जाइए। और हम वापस से अभी डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। आपके हाथों को आंखों पर ले आइए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाकर। आंखें ऐसे बंद कीजिए, आंखों खोलिए मत, क्योंकि सब उजाला है। आंखों को बंद रखते हुए हाथों को नहीं निकालना बाहर, और आंखों को खोलिए। जब थोड़ी थोड़ी रोशनी जाए तब हाथों को नीचे कीजिए और आंखें खोलिए। How are you feeling? All good? Let's start. I will invite Leah to start the session, and हम लोग सब तालियां मार के उसको invite करेंगे ताकि हमारे में एनर्जी जो है वो सब हाथों में आ जाए। Clap, 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 clap. आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा है किसी को? आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा है? Welcome, Leah. Thank you, dear. Thanks a lot. I'm visible? Yeah, you are visible. You are too much down. अभी थोड़ा सा ऊपर लग रहा है. Much better? Better, little bit more up. हाँ, बहुत नीचे हो. Little bit more. Just a second. Yeah. Just a second here. I'll do.
Yeah, better, much better. Okay, fine. हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम वेलकम मैजिकल पार्टिसिपेट। हमारी जादुई दुनिया में आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है। थैंक यू आप सभी का कल की अमेजिंग एनर्जी के लिए, अपने असाइनमेंट और अपने वो कमिटमेंट कंप्लीट करने के लिए जो कल आपको दिया गया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शेयरिंग लेंगे, उसके लिए आपको अपना नाम बताना है, हैंड राइज करना है और आपका कल का अमेजिंग एक्सपीरियंस हमको बताना है कि कैसे। मैं फोटो देख के खुश शौक हो गई, मैंने कहा वाओ क्या ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और सब लोगों ने ऑलमोस्ट अपने टास्क कंप्लीट किए। अमेजिंग पिक्चर का कलेक्शन हमारे पास हो चुका है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल, और सबके फेस पे जो स्माइल थी ना, इट्स वंडरफुल स्माइल। सबने इसे फील किया कि आज की मॉर्निंग कुछ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी? यस नो, चैट बॉक्स में डालिए यस। वाओ, थैंक यू ममता जी। और स्पेशल एक्नॉलेजमेंट जिन्होंने भी ये कंप्लीट किया टास्क और बहुत अच्छे से पूरा किया इसे। सो मैं उनका नाम लेके बोलना चाहूंगी क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है आपके फोटोज में, और जिनका नाम नहीं भी आए ना, इट्स ओके, मैंने ट्राई किया है सबके नाम लिखने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट अमित थोराट जी, जिनका पिक्चर था एक काऊ के साथ और पीछे ट्री था। इट्स अमेजिंग, उन्होंने एक मैसेज भी लिखा था कि मेरी गाय माता के साथ मेरा ब्यूटीफुल मॉर्निंग। उनके बाद फ्लोसी जी का फोटो था, सन के साथ उनका ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल भी हमको दिख रहा था, और साथ में उनका पिक्चर कैसा था कि पूरा जैसे उन्होंने क्लाउड का ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ के रखा है। इट्स अमेजिंग पिक्चर। उसके बाद बबीता जी का था जो कंप्लीटली ट्रीज और पेड़ों के साथ था, सो उन्होंने नेचर की ब्यूटी को कैप्चर किया था। दीपा जी का मस्त पिंक ऑर्किड के साथ आई लव यू सुबह वाला सुपर्ब हार्ट शेप पिल्लो, इट्स अमेजिंग। और डॉक्टर ममता जी का था, वो दोनों क्यूट कपल साथ में वॉकिंग करते हुए उन्होंने मॉर्निंग का पिक्चर लिया था। निधि जी का एकदम सनलाइट के साथ फोटो था जो पूरा उनके सर पे एकदम शाइन कर रही थी, ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा आज मैजिकल मॉर्निंग सिर्फ उनके हेड पे हो रहा है। उसके बाद पीहू जी का तो वाओ अमेजिंग डांस, और ऐसा लग रहा था जो ब्यूटीफुल सन, इतना बड़ा शेप था कि पूरा वो सन के उधर ही डांस करते हुए दिख रहे थे, फुल रिफ्लेक्शन आपका दिख रहा था। अमेजिंग व्यू। और जो आपने होल्ड किया था ना सन को अपने हाथ में, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइन कि आपने वो पूरी एनर्जी को अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है। उसके बाद नागेंद्र जी का था ब्यूटीफुल वॉक के साथ में और क्लाउड के साथ में। राजश्री जी का था सन के साथ, जो उगते हुए सूरज की चमक बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी, और वो पूरी तरह से साइड में कुछ लेक था उसमें उसका पूरा शेडो रिफ्लेक्ट कर रहा था। ममता गुप्ता जी का था जिनकी विंडो में से सन उनके घर में कंप्लीटली एंटर कर रहा था, इट्स ब्यूटीफुल। विनोद जी का था पूरा क्लाउडी। मनोज जी का था ब्यूटीफुल सीनरी, उनका खुद का पिक्चर नहीं था बट पीछे की पूरी सीनरी दिखाई दे रही थी हमको। अतुल जी का भी मॉर्निंग वॉक के साथ था। AR जिनका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने रेड और ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन में कुछ ब्यूटीफुल अमेजिंग सीनरी का पिक्चर भेजा था, तो बहुत ही अलग लुक दिख रहा था हमको। आशीष जी आपके पीछे ब्यूटीफुल लेक हमको दिखाई दे रही थी, उसके साथ एक मस्त मंदिर भी दिख रहा था। मंदिर के ऊपर ब्यूटीफुल फ्लैग हमको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था, अमेजिंग। और निधि जी की लाल बिंदी हमको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद रिंकू जी का भी क्लाउडी फोटो था। हर्षल जी का था, सन बिल्कुल ही उनके सर के ऊपर एकदम एक साथ चमक रहा था जैसे उनको ब्लेसिंग दे रहा हो। बबना जी का था कि लेक में रिफ्लेक्शन सन के साथ उन्होंने फोटो भेजा था, और एक फोटो लास्ट हमारे पास बबीता जी का था। सो स्पेशल एक्नॉलेजमेंट आप सभी का अपने कमिटमेंट के लिए जो आपने कंप्लीट किया, ब्यूटीफुल एनर्जी दी और टास्क किया। सो उसके लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। हाँ जी, तो अभी आप प्लीज शेयर कीजिए कि कैसी रही आपकी अमेजिंग मॉर्निंग। आप हैंड राइज कीजिए और अनम्यूट कीजिए।
कौन शेयर करेगा? पीहू, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट। Yeah. Happy evening to everybody. हैप्पी इवनिंग सर। Special thanks to you. Seriously, you have just got light, Sone Pe Suhaga types. It was so beautiful. I usually, whenever I get up, I see the sun and I talk to the sun and moon. That is my practice. उससे अलावा आज तो like I was feeling so different and so nice. ऐसा लग रहा था कि I am a new person experiencing each and everything, and I was seeing the birds flying in one line, and that was so beautiful. I think in my video behind me you have seen some birds flying, right? Yes, yes, I can see. Yeah, so it was very beautiful. I have no words to express the beauty of it. Thank you. Thanks a lot, Pihuji. Beautiful sharing, and you are enjoying so much. Yeah, that is true. I'm enjoying. Yes. Thank Okay, you. राजेश्री जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? थोड़ा कम आ रही है, आपके पीछे बहुत डिस्टरबेंस है। आई आवाज? अभी भी डिस्टरबेंस ज्यादा है। हाँ बबीता जी, तब तक शेयर कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। Good evening, ma'am, and everyone. गुड इवनिंग डियर। Ma'am, it was very magical morning with me. As today मेरा प्रदोष का fasting है. At morning जब मैं उठी, it's was natural beauty behind me. Okay. Then daily I saw there a new bird daily Wow. on the tree. But today I saw two birds new. Wow. So This was magic for me. While seeing those birds, I feel so happy daily that I don't tell. But today I saw two birds and it was double happiness for me. wow, superb. Yes. And for worship, I want very much flowers. Okay. I got them. Too much flowers. It was magic for me. यस डेफिनेटली। आज की मॉर्निंग ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग आप लोगों के लिए हुई है। आज का सन भी आप लोगों के लिए उगा है। आज की हवा, उसमें जो एनर्जी थी, सब आप लोगों के लिए फ्लो हो रहा था। अब डिपेंड ऑन यू कि किसने कैसे उसे ऑब्जर्व किया और किसने उसे कैसे लिया। और जिसने ये टास्क कंप्लीट किया ना, इतने टाइम से मैं से बोलती हूँ कि आप करो और एक्सपीरियंस करो, करो और एक्सपीरियंस करो। उसका रीजन वही है। मैं आप लोगों को बोलूंगी ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छा होता है, मैजिक होता है, ऐसा करो वैसा करो। एक मैंगो का एग्जांपल लेती हूँ। मैंगो बहुत येलो है, मैंगो को पील करते हैं, अंदर से बहुत टेस्टी होता है। जब मुंह में लेते उसका टेस्ट एकदम खट्टा मीठा रहता है। लेकिन जब तक आप सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, उस चीज का पता नहीं चलता। तो जिसने आज की एक्सरसाइज की ना, उनका ये सेल्फ एक्सपीरियंस बोल रहा है कि किस तरीके से ये मैजिक काम करता है, किस तरीके से हर चीज हमें खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। ऐसा नहीं कहते कि मेरी बातों पे भरोसा करो, लेकिन यहाँ पे प्रूव करते हैं हम लोग कि आप करके देखो, उसके बाद भरोसा करो। ओके, हाँ जी, राजश्री जी अनम्यूट कीजिए। Thank you, ma'am. फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। Thank you, ma'am. हेलो मैम, हाँ राजश्री, आवाज आ रही है मैम? मच बेटर। अच्छा मैम, आप मॉर्निंग वॉक तो रोज जाते हैं हम, लेकिन आज जैसा मजा कभी नहीं आया। आज जैसे आपने कल बताया था ना, जो रास्ते सेवक रहते काम करने वाले, और अच्छी फूल पत्तियों सब हवा सबका एहसास किया हमने। सबको जादू भरी धूल चिपक के आई मैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू राजेश्री जी। इस तरह से आप अपनी हर मॉर्निंग को मैजिकल बना सकते हो। ओके,
और ये प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे जो आपको बताई जा रही है ना, वो हर रोज आपको करनी है। ओके, हाँ जी, कोई और शेयर करना चाहेगा? हैंड राइज कर सकते हैं आप। आशीष जी, हम आपकी शेयरिंग आज सुनना चाहेंगे। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप तो वैसे भी मैजिशियन हो, तो एवरीडे मैजिक आप करते ही हो। हाँ मैडम, ये तो है। बहुत से लोगों को कुछ अलग फायदा होगा। आपकी ब्यूटीफुल शेयरिंग रहती है। हाँ जी। मॉर्निंग में तो खैर, जैसे मैं काफी टाइम से जो है सुबह जल्दी उठ नहीं रहा था, क्योंकि मैं काफी दिन से ब्रेक पे था, समझ लो 7-8 दिन से मैं वो सेशन भी नहीं कर रहा था मॉर्निंग वाले, क्योंकि मैं सिर्फ इस मैजिक जो आपका सेशन है इसकी मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, और मैं टोटली डेडिकेटेड हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारे कोर्सेज लिए हुए हैं, बट मैंने पिछले जब से आपका स्टार्ट हुआ है ना, मैंने सब बंद कर दिया है। मुझे सिर्फ यही वाला सेशन करना है शाम को। आई एम टोटली ग्लू टू इट, और जो मुझे इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो मतलब बियॉन्ड कंपैरिजन या बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, तो थैंक्स टू यू। और आज की मॉर्निंग वाकई में काफी मैजिकल थी, क्योंकि काफी दिनों बाद मैं उठा, और क्योंकि क्या रहता है ना, जब कोई चीज गाइडेड रहती है ना, जैसे जिस इंटेंसिटी से जब आप उसको बोलते हो तो वो चीज फील आती है। जब आप इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी से कंसिस्टेंस से बोलते हो वो चीज को, तो मैं मॉर्निंग में वो फील कर रहा था, मतलब ऐसे समझो कि मैंने आज की मॉर्निंग आपकी आंखों से देखी। तो वो जो फीलिंग थी ना, वो दैट वाज सुपर सुपर, दैट टोटली ब्लेस्ड आउट। और मतलब हर एक चीज, हवा, उसका स्पर्श, वो मंदिर के सामने होना, सारी हरियाली, बिल्कुल एक नयापन था हर एक चीज के अंदर। सो थैंक यू टू यू फॉर दैट एक्सपीरियंस। थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच। ब्यूटीफुल शेयरिंग। और जो इमोशंस आपने डाल के उसको फील करा है, तो उसका तो कुछ मजा ही बहुत बहुत ज्यादा मैजिकल होगा डेफिनेटली। और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जो इतना मतलब अपना एफर्ट दे रहे हो और इतना ज्यादा सरेंडर कर रहे हो। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू आशीष जी। हाँ जी, किसी और ने एक हैंड रेज किया था अभी। सोन, ओके, विवेक जी, हाँ जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं विवेक टक्कर भुवनेश्वर से। आज की मैजिकल मॉर्निंग काफी अच्छी रही मेरे लिए, बट मैं वो फोटो शेयर नहीं कर पाया क्योंकि आज मेरा टारगेट कुछ और था। यहाँ पर एक उड़ीसा की एक बड़ी फेमस डिश है दही बड़ा आलूदम, अगर आपने सुना हो नाम जो है। तो एक यहाँ पर एक काट वाला था, तो मैं लॉकडाउन से पहले उसके पास खाने की सोच रहा था, पर मैं जा नहीं पा रहा था। लास्ट टाइम गया तो उसका खत्म हो चुका था, एंड टुडे आई गॉट द माय ब्रेकफास्ट दैट देयर, एंड दैट वाज द मैजिकल था मेरे लिए। बड़े आराम से उसने बड़े अच्छे से बना के दिया और मैंने खाया अपनी कार में बैठ के। एंड सेकेंडली था कि मैंने एक वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ती है नदिया, तो वहां पर हम पिछले 1 साल से डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट कर रहे थे, और पर्टिकुलर एक ही पर्सन के, क्योंकि वो उस एरिया के अंदर इतने ज्यादा प्रोफाइल के लोग हैं नहीं। तो आज फाइनली उसने हमारे को 2 लाख रुपए टोकन अमाउंट दे के उसने हमारे को फाइनलाइज किया है। वाओ, सुपर विवेक जी। और बाय द वे, दही वड़े का फोटो भी आप हमको भेज सकते थे। नेक्स्ट टाइम पक्का भेजूंगा मैडम। ओके, थैंक यू एंड वेरी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। Treat लिया जी। सॉरी, I said this calls for a treat and celebration. उनको बोलिए दही बड़ा पार्सल कर दे, दिल्ली तो पार्सल कर ही दे कम से कम। मैडम यस, 100%। दिल्ली में आगे खिलाना पड़ेगा अपने हाथों से बना के आप लोगों को जो है। ओह वाओ। ओके, हम लोग गेस्ट बनेंगे विवेक जी के। आप आए ना, आप भुवनेश्वर आए, पूरी घुमा के लाएंगे आप लोगों को जो है। आप बना सकते हैं प्रोग्राम यहाँ पर जो है, जैसे अभी लॉकडाउन है यहाँ पे खुलने के बाद जगन्नाथ पूरी घुमा के लाएंगे आपको, दही बड़ा भी खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे जो है। थैंक यू विवेक जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। हाँ जी, सोन कंवर जी अनम्यूट कीजिए खुद को। गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू। मेरा आज का था कि मैं रात को जैसे अपने आप को कह के सोई थी कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो मैं 5 बजे उठ तो गई। जब मैं बाहर निकली तो बिल्कुल अंधेरा था, मतलब सन बाहर अभी आया ही नहीं था। फिर मैं वापस थोड़ा लेट गई, मेरी आंख लग गई और मैं फिर से सो गई। फिर मेरी 6:30 बजे के करीब मेरी जब आंख मतलब मैं उठी और मैं बाहर गई, तो मेरे घर के जस्ट सामने एक छोटी सी पहाड़ी है। तो सन मेरे घर के पास में तब आता है जब बहुत ज्यादा हाइट पे पहुंच जाता है, तो मैं वो वाला कैप्चर नहीं कर पाई। जस्ट एक जो फर्स्ट स्टेप होता है सनराइज का, वो नहीं कर पाई।
लेकिन वो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि सुबह सुबह पीकॉक्स बोल रहे थे, बर्ड्स बोल रही थी, पीकॉक्स की आवाज आ रही थी, पीहू पीहू की, और बर्ड्स की, बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल मतलब बर्ड्स वगैरह उन सब की। तो मुझे वो चीज अच्छी लगी। बेशक मैंने थोड़ा लेट मतलब उस चीज को वो किया, लेकिन मैंने उसे एंजॉय किया मैम। लेकिन मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वो सन बहुत ज्यादा हाइट पे आने के बाद ही दिख रहा था, इसलिए मैं फोटो तो शेयर नहीं कर पाई, लेकिन मुझे अच्छा लगा। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। इसका पर्पस यही था कि आप एक बार मॉर्निंग में उठ के सन को, इस ब्यूटी को, नेचर में एक ताल रहती है, एक संगीत रहता है, उसे सुने। क्योंकि डे टाइम में जब हमारा रूटीन स्टार्ट हो जाता है ना, तो ट्रैफिक का साउंड, हमारे काम की चीजें, फिर उठते ही हमारा वो टेंशन, अरे खाना क्या बनाना, नाश्ता क्या बनाना, आज काम क्या करना, कपड़े धोना, ये करना, वो करना, ऑफिस मीटिंग, सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो ब्यूटीफुल मतलब सुबह 4:30 4 o'clock से लेके 6 बजे तक का समय बोलते हैं ना, जो ब्रह्म मुहूर्त का रहता है, उस टाइम पे आपका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन उस यूनिवर्स से रहता है, उस प्रकृति से आपका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। इसी के लिए ये एक्सरसाइज था कि अगर जब आप सुबह उठते हो ना, तो सुबह के टाइम पे ग्रेटिट्यूड लिखना, सारे अच्छे काम करना, भगवान को याद करना, आपकी डे की प्लानिंग करना, वो सारी चीजें अगर आप किया ना, तो उसका रिजल्ट 101% बहुत अच्छा, बहुत फास्ट रहता है। एज अ एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ कि जब हम रात को या दोपहर को जब गाड़ी लेके रोड पे निकलते हैं तो कैसा रहता है, एक डेस्टिनेशन पे आपको जाना है तो वहां पे आपको ट्रैफिक मिलता है ना, यस मिलता है। तो किसी जगह पे जाना होता है तो हमको 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता है मिनिमम और मैक्सिमम, भले डिस्टेंस बहुत कम हो। और ये का ये आप रात के 3-4 बजे से लेके सुबह के 6 बजे गाड़ी लेके निकलो, कितना फास्ट आप पहुंचोगे, ट्रैफिक कम होता है मैम उस टाइम। यस। तो इसी तरीके से हमारे विचारों का, हमारी जो तरंगे होती है ना, सुबह सब लोग जब उठ जाते हैं तो उनके विचारों की तरंगे पूरी यूनिवर्स में फैल जाती है, हमको ये करना, हमको वो करना। तो वो यूनिवर्स की जो कनेक्टिविटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रहती है ना, वो बहुत ट्रैफिकेबल हो जाती है। तो सुबह का टाइम डायरेक्ट आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कराता है। आपके सपनों को मतलब हकीकत करना है तो वो भी सुबह सुबह उठ के आप मैनिफेस्ट कीजिए, जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। हाँ थैंक यू डियर। हाँ आभा जी अनम्यूट कीजिए। मैंने ये सब मिस किया कल 9:30 बजे का क्लास के सब बाद है ना, मुझे बहुत नींद जनरली आती नहीं है, मैं नींद पे कंट्रोल, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं 9:30 बजे ये सोच के सो गई कि ठीक है मैं यूट्यूब में आगे का देख लूंगी। फिर सुबह मैं 7 बजे फोन संभाली, तब देख के मुझे इतना वो लगा, सबका फोटो देख देख के कि मैं नहीं कर पाई। तो हमारे में मतलब जनरली मम्मी बोला करती जो सोया सो खोया, तो मैंने सच्ची में सो के खो दिया। नो प्रॉब्लम, आपको मिस करने की जरूरत नहीं है, बट ये मॉर्निंग हमारी हर डे होगी बिकॉज ऑफ फिजिकल जर्नी में है। आप करते ये सेम एक्सरसाइज और आज के बाद ईच एंड एवरी डे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जूम मीटिंग का मजा ये है कि हम पूरी मैजिकल फैमिली एक साथ में मिलते हैं, एक साथ में रहती है। जस्ट अ सेकंड। और पता है मैं यूट्यूब में जब देख रही थी तो मैं इतनी खो गई, मुझे लगा मैं बैठी हूँ, मैं कुछ कुछ बोलने लगी। मैं लग रहा मैं नो प्रॉब्लम, हमारी एनर्जी पूरा एक साथ कनेक्ट रहता है। इतने लोगों का सेम ऑरा, सेम थिंकिंग, सेम हैप्पीनेस, सेम पॉजिटिविटी, सब कुछ प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पे आना अच्छा लगता है। हम लोग सब एक लेवल में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली बॉन्डिंग हो गई है। सब लोग ऐसे एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन कोई कलकत्ता से, तो कोई आउट ऑफ इंडिया से, तो कोई वेस्ट बंगाल से, तो कोई पुणे से, कोई कहीं कहीं से, पूरा इंडिया एक साथ जुड़ चुका है। एक अननोन पीपल एक साथ जुड़ चुके हैं। तो मुझे में आने का रीजन ऐसा है कि एक साथ आपको ताजा खाना मिलता है, और YouTube में आप जाओगे ना तो वो ऑप्शन सिर्फ इसीलिए दिया गया है ताकि किसी का मिस हो। तो जितना पॉसिबल हो आप जूम में आइए, उसका मजा और वो एनर्जी ही अलग है।
मैं खुद ही हंसने लगी, मैं खुद ही बात करके मैंने ये क्या हो रहा है। फिर आज मैंने भी ये फील किया कि कितने सारे स्ट्रेंजर्स मिलके एक संग फ्रेंड हो गए। एग्जैक्टली। थैंक यू आबा जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू। आरती जी लास्ट शेयरिंग, अनम्यूट कीजिए। आरती वर्मा। हेलो हेलो आरती जी। हेलो यू आर ऑडिबल। यस, मेरे को बोलना था ना कि मैं सुबह तो जल्दी उठी थी, रोज से तो जल्दी उठी गई थी, लेकिन रोज तो मैं बहुत लेट उठती थी। आज मैं 6:50 पर उठी थी। अच्छा बहुत लग रहा था। सन तो नहीं देखा, लेकिन मॉर्निंग वाइब्स तो कहीं भी पहुंच जाती है। ऐसा होता है ना मैम? हाँ जी बिल्कुल। सुबह उठकर अच्छा लग रहा था। मैं बहुत खुश हुई जब मैंने सुबह सुबह उठी, मैंने बाहर गई, इतना छांव जैसी एक शांति फील हो रही थी। अमेजिंग। एंड थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छे से बताती हो और ये चीज बहुत अच्छी लगती है। एकदम जिसे कहते हैं ना सीधे एंटर करती है अपने मन में, एकदम वैसा वाला होता है। थैंक यू आरती। आपका ब्यूटीफुल फेस भी दिखाएंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। वो किचन में हो। नो प्रॉब्लम। वाओ, अभी आप शेयर कीजिए तो और ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे हम। यस मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपके पास बहुत डिस्टरबेंस है। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, तो कहते हैं ना कि जब दिल से कोई बात निकलती है तो वो सीधा दिल को छूती है, और उसमें जितनी सच्चाई होगी उतनी ही ज्यादा आपके दिल को वो बात पहुंचेगी। तो मेरा थोड़ा, मैं इमोशनल ज्यादा हूँ, मैं थोड़ा बहुत भावनात्मक हूँ, और मैं इसी तरीके से बात भी करती हूँ। तो वो सीधा कहीं ना कहीं, और मेरे मुंह से जो बातें निकलती है ना, वो ऐसा है कि मैं खुद एक्सपीरियंस करके हर चीज को टेस्ट करके आप लोगों को सामने दे रही हूँ। मुझे पता है कि इसका कितना रिजल्ट है और कितना रिजल्ट नहीं है, तो वही बातें मैं उतना ही फैक्ट आपको बताती हूँ, ना ज्यादा ना कम। इसीलिए अगर आप किया तो आपको 101% रिजल्ट मिलेगा 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 ही मिलेगा। बट करना जरूरी है, भरोसा करना जरूरी है, और अपना कमिटमेंट और सरेंडर देना जरूरी है। और जिन जिन ने आज ये एक्सरसाइज नहीं किया ना, तो वो करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज ऑफ उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। आज आप लोगों ने सबका शेयरिंग देखा ना, तो कल जिन जिन लोगों ने नहीं किया उनका शेयरिंग मुझे चाहिए, बिकॉज ऑफ हम एक दिन प्रीवियस चल रहे थे, और आज का मैजिकल मॉर्निंग का चैप्टर आज है। कल भी जिन लोगों ने नहीं किया वो सेम एक्सरसाइज करके अगेन रीसबमिट करा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। रीडर कौन रीड करना चाहेगा आज? मंजू जी है ना? ओके, मंजू जी अनम्यूट कर लीजिए खुद को। विवेक जी आप तो फॉरएवर हो हमारे लिए। ओके, आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दे दीजिएगा कि क्वेश्चन चैट बॉक्स में क्या आते हैं, मोना जी और विवेक जी। ओके, थैंक यू। बबीता जी हम लास्ट में आपका शेयरिंग लेंगे। पीडीएफ दिखाई दे रहा है सबको? अभी चैप्टर नहीं आया लिया। ओके, जस्ट अ सेकंड। अभी दिख रहा है? यस यस। ओके, सबको सब कुछ समझ में तो आ रहा है ना, जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ या जो मैं समझाती हूँ? अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप वो लाइन को नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर क्वेश्चन भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। लास्ट में हम सारे क्वेश्चन आंसर देंगे। हाँ जी, मंजू जी।
हाँ, 11वां दिन ऑडिबल, मेरी Yes. आवाज ठीक है? यस हाँ, यस 11वां दिन जादुई सुबह। जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। 11वां दिन जादुई सुबह, मैजिकल मॉर्निंग। तो जब भी आप सुबह जागे, जब भी आपकी आंखें खुले बिस्तर पे, तो सोचे कि जिंदा रहना, आपका सोचना, आपका थिंक करना, आपका कल्पना करना, आनंद लेना, चीजों का मजा लेना, प्रेम करना हर किसी से, और प्रेम का आपको वापस मिलना एक सौभाग्य है, एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। हर एक दिन जो आपको मिलता है ना, जादुई सुबह है आपके लिए। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो परम पिता और वो यूनिवर्स का ब्लेसिंग और एक बहुत ब्यूटीफुल अनमोल तोहफा है। क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा है, सुना है कि कई लोग जो रात को सोते हैं ना, तो सोते सोते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए दूसरे दिन की मॉर्निंग देखना भी पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग कितने ब्लेस्ड है कि ईच एंड एवरी डे हमें लाइफ के नए एक्सपीरियंस के लिए, हर उस चीज के लिए, आनंद के लिए और जिंदा रहने के लिए एक और नया दिन भगवान ने दिया है। तो कितना ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए उस परमात्मा का। हाँ जी। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। तो आज आपका दिन जादू से भरपूर रहे, और जिन्होंने भी ये एक्सरसाइज की है उनका फुल डे इतना मैजिकल गया होगा। हर चीज, जब मॉर्निंग पॉजिटिव होती है तो हर चीज पॉजिटिव होती रहती है, और जितनी आप चीजों के लिए कृतज्ञता देते हो उतनी ज्यादा वो एनर्जी इकट्ठा होके आपके लिए काम करना स्टार्ट करती है। वो मैजिक को मॉर्निंग से आपके लिए एक्टिवेट कर देती है फुल डे के लिए। और सबसे आसान तरीका है कि सुबह सुबह ही कृतज्ञता, धन्यवाद और शुक्राना को आप अपनी जिंदगी में, अपने आप में और अपनी लाइफ में भर ले। जब आप पर डे इसे अपने रूटीन में समावेश कर लेते हैं ना, तो हर दिन, पूरे दिन आप इसे जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे, जो कि आज आप सब पार्टिसिपेट की शेयरिंग से हमको 101% पता चल चुका है। जो जिसने नहीं किया वो प्लीज कल कर लीजिएगा। हाँ जी। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नुकसानदेह वो एक वो मात्रा नजर आ रही थी क में, तो नो प्रॉब्लम। हाँ, नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। तो हर सुबह, हर मैजिकल मॉर्निंग धन्यवाद देने के अवसरों से भरी हुई होती है। अभी ये चॉइस आपकी, चूज आपको करना है कि क्या करना है, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, दोनों में से हर मॉर्निंग आपको चूज करना होता है। और एक चांस भी अगर कृतज्ञता का आपने मिस किया, तो आपको याद है ना फॉर्मूला, एक शुक्राना इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स। यस। और एक नकारात्मक विचार आपको 10 कदम पीछे खींच सकता है। तो आपके बैंक बैलेंस को कैसे बैलेंस करना आपको बहुत अच्छे से अभी पता है, सो प्लीज करिएगा। और जब आप इसे करते हैं ना, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही रूटीन आ जाता है, इसमें सिर्फ 2-5 मिनट का वक्त लगता है, 10 मिनट का मैक्स टू मैक्स वक्त लगता है। क्योंकि बाद में जब आप सुबह के काम निपटाने चालू करते हो ना, तो एक के बाद एक आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आती जाती है,
और ये हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते चाहते हुए भी। इसीलिए इसे सुबह सुबह सबसे पहले करें। सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक और लाभ यह होता है कि दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नेगेटिव विचार रखकर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, बिकॉज ऑफ सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, आती ही रहती है। तो उस वक्त सुबह की कृतज्ञता हमें बहुत हद तक उन सारे हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। हालांकि आपको इस बात का एहसास नहीं होता, ये जाने और अनजाने दोनों ही तरीकों से हमारे साथ होता है। तो जब आप कृतज्ञ होने के लिए ज्यादा चीजें तलाश करते हैं ना, तो नुकसानदेह विचारों के लिए कोई इतने से भी जगह नहीं बचती। सुबह से अगर मैं एक ही चीज करूं कि धन्यवाद, शुक्राना, हर उस चीज के लिए शुक्राना जो मुझे मिली, तो नेगेटिव विचार आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा आप सोचिए। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर अपने दिन की एकदम एक्साइटमेंट के साथ, वाव फैक्टर के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होंगे, आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और आप अपनी आंखों के सामने इंस्टेंट जादू को एक्टिव होते हुए हर रोज देखेंगे। हाँ जी। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो ये समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनींदे हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागें, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं? ओके, तो जब आप नए दिन में जाके, जब भी आप नए दिन में आपकी आईज खुले, तो हिलने डुलने से पहले जब भी आंखें खुले, सबसे पहले शुक्राना, धन्यवाद उस परमात्मा का। कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें, इस बात के लिए कि आप जिंदा हैं, रात को सोते सोते आप मर तो नहीं गए, कहीं आपके साथ कुछ एक्सीडेंटल तो नहीं हो गया, आपको एक नया दिन और उपहार में मिला है। तो क्यों ना शुक्रिया अदा करें। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं ना, तो यह समझ से भी परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा। ये कोई निश्चित है क्या, गारंटी है 100% कि आपकी अगली मॉर्निंग होगी ही होगी? यस नो चैट बॉक्स में नहीं। इस बात की 100% गारंटी कोई दे सकता है? क्यों? नहीं हो सकता। कुदरत है, कुदरत के सामने किसी का बस नहीं चलता। हर एक इंसान का एक वक्त होता है, और जब वक्त होता है ना, तो वो रात होती है, ना दिन होता है, ना पल होता है, और ना एक मिनट का भी इंतजार रहता है। इंस्टेंट आप कुछ वीडियो देखिए कि कैसे लोग, मतलब इट्स अमेजिंग, सोच भी नहीं सकते हम, इतना शॉकिंग होता है कि कैसे हो गया। किसी रिलेटिव्स के बारे में आपने सुना है कि 2 दिन पहले तो हम उससे मिल के आए थे, 2 दिन के बाद सडनली उसकी डेथ हो जाती है, हमको पता चलता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये इंसान तो हट्टा कट्टा था, एकदम ठीक ठाक था, तो ऐसा कैसे। इसीलिए जिंदगी का मतलब आपका मिला हर दिन एक उपहार है, एक तोहफा है, तो हर दिन कृतज्ञता करें। यदि आप सोचे कि नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, तो बाद में पछताए क्या मतलब जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो वक्त और जो घड़ी आपको मिली है उसका यूज कीजिए। अगर नहीं आप समझ में आ रहा तो एक दिन जिंदगी का छोड़ के देखिए। आप दे सकते हो एक दिन अपना किसी को कि हाँ भाई एक दिन भी तू मेरा ले ले, एक दिन की लाइफ भी मेरी कम हो जाए। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो कितना कीमती है ये। और अगर आज बहुत सारे लोगों ने बोला ना कि मैं नहीं उठ पाई, मैं नहीं कर पाई, तो उसके लिए रिग्रेट और थोड़ा फील किया, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उठो तो बहुत ही अच्छा, और ना उठ पाओ तो इट्स ओके। आप जब भी उठे, आप कितने दिन उनिंदे हैं, मतलब नींद में है, अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया, या वीकेंड के दौरान आप सो गए हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
जिस भी पल आप जागे जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और रात को जो आपको बहुत अच्छी बेहतरीन नींद मिली उसके लिए कहें कि आप इतने सौभाग्यशाली हैं। हाँ जी। आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था, धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुएं, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। ओके, तो जब आप सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था, धन्यवाद। उन सारी चीजों के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। जैसे ही आप बिस्तर से पैर नीचे रखे और आपके पैर जब धरती को छुए तो उस फर्श को, उस धरती माँ को भी धन्यवाद कहें। आपके पास बाथरूम है यूज करने के लिए, बहुत से लोगों के पास वो भी नहीं होता। आप एकदम सुबह उठते ही आंख मलते हैं और जाके सीधा बाथरूम में जाके फट से नल ओपन करते हैं और पानी आपके हाथों में आता है। आपने कभी सोचा कि वो पाइपलाइन क्या आप गए थे लगाने के लिए? कितने मजदूरों ने वो मेहनत करी होगी आपकी सिटी में, आपके घर तक वो पाइपलाइन बिछाने के लिए कि आप इतना इजी, इतना कंफर्टेबली सिर्फ नल ओपन करें और पानी आपके हाथ में। तो सोचिए कि कितने लोगों की मेहनत के लिए हमने कभी वो शुक्रिया अदा ही नहीं किया। हम सिर्फ चीजों को ग्रांटेड ले रहे हैं जो हमको आसानी से मिली है। तो ये सब हमारे लिए उपहार हैं, और धीरे धीरे जितनी ज्यादा चीजों को आप ढूंढेंगे ना, उतना ही ज्यादा शुक्राना का बैलेंस, पॉजिटिविटी का बैलेंस आपके अकाउंट में प्लस 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 होता जाएगा। ओके, तो हर उस चीज के लिए, टॉवेल के लिए, टूथपेस्ट के लिए, टूथब्रश के लिए, साबुन के लिए, दर्पण के लिए, बाथरूम के लिए, और हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जे.बी. प्रिस्टले, 1894 to 1984, लेखक और नाटककार। तो जब भी आप कपड़े पहने सोचे किस ब्रांड के हैं, किस फैक्ट्री में बने हैं, कहाँ से सूत काटा होगा, किसने सिलाई की होगी, किसने इसे लाया होगा, उसके कितने लोगों के टेलर के वगैरह के हाथ लगे होंगे, उसके बाद कहीं जाके आपके पास वो कपड़ा पहुंचता है। और कई बार तो होता है ना, कपड़े की तो सबसे बड़ी इशू है, इतने सारे कपड़े हमारे भरे पड़े हैं, अनलिमिटेड, लेकिन जब खोलते हैं ना तो आज कौन सा पहनूं, कितनी सारी चॉइसेस रहती है हमारे पास। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते। कभी देखा है रोड पे आपने? और हम लोग सोचते हैं कि रेड पहनो, ग्रीन पहनो, ब्लू पहनो, साड़ी पहनो, सलवार सूट पहनो, जींस पहनो, फॉर्मल पहनो। सोचिए कितना कुछ भगवान ने हमें दिया है। हम चॉइस करते हैं, और अगर यही चॉइस हमारे पास नहीं होती तो उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि एक दिन आप जो कपड़े पहनते हैं वह संसार के कई देशों से भी बने हुए आए होते हैं। तो हर एक को धन्यवाद दीजिए। क्या आपके पास जूते हैं तो आप खुशनसीब है। उनके बिना एक दिन है ना, पार्क में ऐसे ही वॉक करके देखिए कि बिना चप्पल के
चलना कैसा होता है। तो अपने उन जूतों के लिए भी धन्यवाद दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे छोटी छोटी हर चीज के लिए हम शुक्रिया करें, लेकिन जब शुक्रिया करना हो ना, तो एक दिन उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखिए, तभी आपको उसकी महत्ता समझ में आएगी, उसका महत्व और उनकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। आप लोगों ने कभी एक वॉल देखा है, कुआं? कुएं पे जब हम रस्सी खींचते हैं ना, तो वहां पे पहले के जमाने में पत्थर होता था, वो राउंड सर्कल नहीं होता था, तो पत्थर पे एक रस्सी लटका के कुएं से खींचते थे कंटिन्यूस डोरी। तो जैसे ही हर रोज थोड़े थोड़े टाइम की प्रैक्टिस के बाद वहां पे पत्थर पे उस डोरी की हल्की सी लकीर बन जाती थी। नोटिस किया आप लोगों ने? तो Yes. हमारा जीवन है, अगर हम अपनी जिंदगी में ये आदतें, अच्छी आदतें, धन्यवाद, शुक्राना धीरे धीरे शामिल करते हैं ना, तो बहुत से लोग बोलते हैं हमसे नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप परफेक्ट बनते जाओगे। हम भी उस पत्थर की तरह है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया ना, तो वो कोमल सी रस्सी, ये शुक्राना और कृतज्ञता कोमल है, बहुत मैजिकल है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमारे पत्थर जैसे जीवन पे और हम पे भी वो एक मस्त लकीर, सोने की लकीर बना सकती है और हमारी जिंदगी में शामिल हो सकती है। तो करके देखिएगा। मैं एक दिन नई कोशिश, हर रोज नई कोशिश, एक नई शुरुआत की संभावना, पॉसिबिलिटीज पर हमेशा आनंदित होती हूँ, खुश होती हूँ कि हर जादुई सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से नए, बहुत सारे, बहुत ज्यादा जादू के साथ। तो हर रोज आपको इसी तरीके से शुरुआत करनी है। हाँ जी। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं, अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो तब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें। तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ता के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीजें जिनको भी आप छुए, आप नाश्ता करें, तो जादुई तत्व नाम के चैप्टर में हमको सिखाया गया है कि कैसे भोजन को, खाने पीने की हर चीज को आपको एनर्जाइज करना है। हर चीज को लेने या खाने से पहले उसे धन्यवाद देके, एनर्जाइज करके, पॉजिटिविटी देके आपको ग्रहण करना है, आपको लेना है। तो आपकी सुबह को आनंददायक वे चीजें बनाती है और डे भर, पूरे दिन के लिए आपको ऊर्जा प्रदान करती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे निर्जीव चीजों के लिए भी हमको शुक्राना क्यों अदा करना? तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कोई भी चीज निर्जीव नहीं होती। आप जो कुर्सी देखते हो, आप जो टेबल देखते हो, आप जो गीजर देखते हो, आपका बेड, आपकी चादर और जो भी सराउंडिंग चीज आप देखते हो ना, वो सारी की सारी चीजें एनर्जी और पंच तत्व के सहयोग से इस दुनिया की हर चीज का निर्माण हुआ है, आपका भी, हमारा भी और इन सारी भौतिक वस्तुओं का भी। तो उनमें भी एक तरह की एनर्जी रहती है और जब आप उन्हें शुक्रिया अदा करते हो ना, तो उनमें वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है और बदले में वो भी आपको वो पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं। आपको पता है हर एक का एक पर्सनल बेडरूम होता है, एक पर्सनल चेयर होती है, कुछ खाने के बर्तन भी सेपरेट होते हैं, एक कॉफी का मग भी होता है जिसे आप लेते हो ना तो अच्छा लगता है, आप बोलते हो ना ये मेरा मग है, आप कोई और इसमें कॉफी मत पीना। होता है कि नहीं? हर चीज के साथ अटैचमेंट यस होता है, उसके पीछे साइंस क्या है। हम हर रोज एक ही बेडशीट यूज करते हैं तो वो बेडशीट के साथ कितना अटैचमेंट हो जाता है कि ये मेरी बेडशीट है।
तो ये सारी चीजें एक एनर्जी है, आप इसे जितना धन्यवाद शुक्राना करते हो वो उसके साथ आपका कनेक्शन हो जाता है और उतना ही अच्छा वो आपको सपोर्ट भी करेंगी। करके देखिएगा। हाँ जी। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ करें जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। हाँ जी, एक सेकंड हम यहाँ पे रुकेंगे। तो किचन के उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। इसमें एक मेरा खुद का मैजिकल एग्जांपल है, आप परमिशन दो तो मैं हाँ बोलती हूँ। यस। तो काफी टाइम पहले लॉकडाउन पीरियड चल रहा था यहाँ पे और मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई। तो वो फुल्ली ऑटोमेटिक है, उसके लिए कुछ प्रोफेशनली चाहिए जो कंपनी से ही लोग आते हैं। तो उतने 2-3 दिन तो चलाया, हाथ से वॉश किए और बोला यार मशीन खराब होगी। फिर याद है मैं क्या बोल रही हूँ, उल्टा बोल रही हूँ, कुछ करेक्शन किया, फिर मशीन के सामने बैठ के हाथ जोड़ के उसको बोला ओ वाह मशीन, तूने मेरा इतने टाइम तक साथ दिया है, इतने साल से तो मेरे साथ चल रही है। आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुझे कुछ नेगेटिव बोला हो तो प्लीज चल जा, प्लीज चल जा। और आप बिलीव नहीं करोगे कि अगले मिनट मैंने उसका बटन दबा और एज इट इज वो मशीन ब्यूटीफुली काम करने लगी। हाँ, उसके इलेक्ट्रिशियन के वो ऐसे की ऐसे ठीक हो गई और ब्यूटीफुली आज दिन तक काम कर रही है। सो ये मैजिक डेफिनेटली 101% काम करता है, करके देखिए। यस। हाँ जी। और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ और हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। हाँ जी, तो आज तो सबने इसको एक्सपीरियंस कर लिया है तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप सुबह मैजिकल मॉर्निंग में उठते हैं, हर चीज के लिए एक्साइटमेंट और खुशी फील करते हैं, हर चीज को इतना ज्यादा शुक्राना और धन्यवाद देते हैं, तो जिससे जादू की गति, उसकी स्पीड और उसका इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें अट्रैक्ट होने लगती है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, आप यहाँ पे वो फॉर्मूला लागू करते हैं और उन दिनों को जब आप जानते हैं हर चीज आपके लिए सही होने लगती है जैसे अभी। तो देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है और ये कई 100 गुना बढ़ जाता है। हाँ जी, आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। नंबर 1, जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 2, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। नंबर 3, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4,
आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 11 मैजिकल मॉर्निंग। आप नए दिन में जागे तो हर चीज करने से पहले, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी चीज करने से पहले धन्यवाद जरूर कहें। जिस पल भी आप अपनी आंखें खोले, जिस भी वक्त आपकी आईज खुले, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक जिस भी चीज को आप टच करें, आपका टॉवेल, आपका बेड, आपका तौलिया, आपकी बेडशीट, आपके कपड़े, साबुन, बाथरूम की सारी वो चीजें, जिस भी चीज को आप टच करें उससे दिल से धन्यवाद जरूर करें। उसके लिए मन ही मन जादू शब्द धन्यवाद कहें। अपनी नियामतें, अपनी ब्लेसिंग गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और उसको फील करें। वाई और बिकॉज बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं हर रोज मेंशन करती हूँ, वाई और बिकॉज बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में लिखें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो थैंक यू मंजू जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। और आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ जी। सो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हैंड राइज कर सकते हो। सबको समझ में आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। आशीष जी। हाँ जी। मोना जी आप हो ना? ओके जी। हाँ जी। हाँ आशीष जी अनम्यूट। मैम ये जो वाई और बिकॉज है, ये एक बार आप 3 एग्जांपल्स अपने वर्ड्स में एक बार बताइए ब्लेसिंग्स के, वाई और बिकॉज यूज करके। थैंक यू। ओके, वाई एंड बिकॉज। जैसे कोई भी ब्लेसिंग आप लिखते हैं, सपोज आप अभी आपके हाथ में हैंड्स फ्री है, सो आई एम so blessed for this. I'm so happy and thankful for the hands free because I can talk easily with everyone on the phone, right? पहले जो चीज है उसको थैंक्स किया और उसका रीजन दिया, right? Suppose you're talking about your eyes. I'm so happy and grateful for my eyes because I can see the whole world with it, right? And then maybe third, I am so happy and grateful for the clean water because it nourishes my body so much. थैंक यू। मोना जी एक एग्जांपल आप हिंदी में भी दे दीजिए, एक या दो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सपोज आप अपने पलंग के लिए ही शुक्राना करना चाहते हैं। मैं अपने पलंग के लिए बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे उस पर बहुत अच्छी और आरामदायक नींद आती है। जो भी चीज अनम्यूट हो गए मोना है। हाँ जी, हाँ जी वापस रिपीट कीजिए। सेकंड मैंने कहा सेकंड, अगर सपोज एक ग्लास ले लेते हैं, ग्लास, मैं इस ग्लास के लिए बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इसमें मैं अपनी चाय पीती हूँ और उसका मजा उठाती हूँ। क्लियर है सबको? यस। आप थम्स अप कर सकते हो कि हाँ क्लियर है, समझ में आया। ओके यस। और चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो तो हमको भी मजा आएगा। आपका एनर्जी हमें भी शो ऑन होना चाहिए कि हाँ सबको समझ में आ रहा है। हाँ नागेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। ओके आपने सिर्फ राइट थम्स अप किया है, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? आरती वर्मा जी का हैंड रेज है। उनका स्टार्टिंग से हैंड रेज है। आरती जी आपका कोई क्वेश्चन है? ओके हाँ जी। और किसी का कोई शेयरिंग? एनी क्वेश्चन? सेम स्टार्ट हो गया है। मैं अभी बोलती रहूंगी प्लीज क्वेश्चन पूछिए, कोई पूछेगा ही नहीं।
प्लीज क्वेश्चन पूछिए, आपके क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी मिलती है। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लीजिए अभी। यस, एवरीथिंग इज क्लियर मैम। ओके, सो प्लीज कीजिए कि कैसा रहा आज का चैप्टर और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके ड्रीम्स या जो भी कुछ आप चाहते हो, कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, कहीं पे कुछ हर्डन्स है, कुछ रुकावटें हैं, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। हाँ जी, रुपेश जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो, हाँ जी बताइए रुपेश जी। हाँ, मुझे एक पूछना था। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, हाँ जी। तो मैं रॉ हाउसिंग की मैंने बंगलो को बनाता हूँ, लेकिन बनाने के बाद मुझे सेलिंग में जरा टाइम लगता है, बनाने के बाद सेल होता है। तो जल्द से जल्द सेल होने के लिए क्या करना चाहिए? आपका जैसे कोई फ्लैट या बिल्डिंग या बंगलो बनाते हैं आप, राइट? हाँ। हाँ, तो आपने अपनी पहले इसको ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ है इसकी सेल के लिए? जो ड्रीम लिस्ट हमने कहा था बनाने के लिए, उसमें लिखा है ये सबसे बड़ा ड्रीम में लिखा है आपने? नहीं, वैसा नहीं लिखा है। नहीं लिखा है मैम। अच्छा, सबसे पहले तो इसको ड्रीम लिस्ट में डालिए अपनी, जो 10 लिया मैम ने शुरू में कहा था ना कि ड्रीम लिस्ट बनानी है आपको कि आपकी क्या क्या ड्रीम्स हैं, है ना? तो आप इसको ड्रीम्स में अपने बिजनेस के लिए टर्नओवर लिख सकते हैं कि जैसे अगर आपको लगता है ऑन एवरेज आपको 2 महीने में 3 महीने में कोई एक बंगलो तैयार होता है, फिर दूसरा 2-4 महीने में फिर तैयार हो जाता है, तो आप अपनी जो है 2 महीने की एवरेज इनकम या 4 महीने की एवरेज इनकम जो है उसमें डाल दीजिए। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई 2 months इनकम, या जो भी मंथली इनकम जैसे भी आपने डालना ऑफ रुपीज दिस मच, ये जरूर डाल दीजिए, राइट? उसी ड्रीम में आप ये डालिए कि आपका आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर द सेल ऑफ माई बंगलोज एज सून एज कंस्ट्रक्टेड। जैसे वो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो सेल हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना? कि आई एम सो हैप्पी कि अभी मैं बिल्कुल खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि जैसे ही मेरा बंगलो तैयार होता है साथ के साथ बिकने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बना और वो बिका, है ना? और जब वो बंगलो आपका बन रहा हो तो आप जैसे डेली 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, तो उसमें आप रोज की 2-3 ब्लेसिंग्स उस बंगलो के साथ जुड़ी हुई चीजों से लिख सकते हैं। लेबर के लिए ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं, जो लेबर वहां काम कर रही है, कोई ठेकेदार है उसके लिए लिख सकते हैं, जो मटेरियल वहां यूज हो रहा है ईंट पत्थर सीमेंट उसके लिए हो सकते हैं, ठीक है? उस पानी के लिए, उस सूरज के लिए जिस पानी का आप लेंटर डालते हैं सीमेंट में मिक्स करके, उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। उस सूरज के लिए जो उस लेंटर को सुखाता है, आपकी कंस्ट्रक्शन आगे जाती है। फाउंडेशन के लिए हो सकते हैं। तो डेली ब्लेसिंग्स में उसके साथ रिलेटेड वो चीजें डालते जाइए। जैसे अभी लिया मैम ने एक्सप्लेन किया कि जैसे पत्थर के बड़े रस्सी इतने साल जब रगड़ती तो एक निशान पड़ जाता है ना? उसी तरह जब हम एक बड़ी चीज बना रहे हैं तो उसकी अगर हम फाउंडेशन में, उसकी जड़ों में हम ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, अच्छा भाव डालते जाएंगे तो जब स्ट्रांग होती जाएगी तो वो बनने के बाद बहुत मजबूत होगी, तो उस पे फल भी तो उतने ही अच्छे लगेंगे ना, है ना? कंस्ट्रक्शन का अच्छा बना तो अच्छा सबको पसंद भी आता है। लेकिन आपने फल खाने के लिए आपने ड्रीम लिस्ट में लिखा कि मुझे इसके ये फल चाहिए, लिखा ना ड्रीम लिस्ट जो हम बनवाएंगे आपसे, उसमें फल के लिए हाँ तो आपको लिखना है उसमें फल के लिए डाल दीजिए। और जो डेली आप ग्रैटिट्यूड करती हैं उसमें फाउंडेशन के लिए जो चीजें उसमें डल रही है उनके लिए लिख लीजिए शुक्राना। एंड मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बिफोर संडे मोना जी अपन हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। लता इनको बोलिए प्लीज, लता जी। यस आई एम शेयर, क्योंकि संडे ना फ्रूटफुल नहीं होगा कि उससे पहले अगर ये लोग ड्रीम लिस्ट नहीं शेयर करते हम लोगों के साथ। यस आई कैन अनाउंस। हाँ प्लीज डू दैट। ओके डियर। रुपेश जी, इसके बारे में मैं भी आपको कुछ एड ऑन बोलूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी सेम कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और बहुत ब्यूटीफुली हमारे साथ ये सेम सिचुएशन था और इसमें हमने एक बहुत मैजिकल रिजल्ट लिया है। जैसे हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं ना, तो आप आज चेक कीजिएगा कि जो प्रॉपर्टी आपने बाय की है अगर कुछ दिन तक वो नहीं आपके हिसाब से वर्क नहीं किया या आपके हिसाब से उस पे प्रॉपर्टी बना के सेल फास्ट नहीं हुआ,
तो चेक कीजिएगा कि आपने उसे कैसी एनर्जी दी थी। आपने स्टार्टिंग से डाउट किए होंगे, खरीदते टाइम कुछ ऐसा डाउट से सोचा होगा कि बिकेगी नहीं बिकेगी, फ्लैट अच्छे जाएंगे नहीं जाएंगे। और अपने पास्ट में एक बार जाके चेक कीजिएगा कि प्रॉपर्टी के लिए आपने कहीं बहुत सारी नेगेटिव बातें तो नहीं की, क्योंकि नेगेटिव बात का अकाउंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो धीरे धीरे वो बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अभी इंस्टेंट अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि फटाफट अभी मैजिक हो जाए, होगा 100% होगा, लेकिन आपको वो बैलेंस को नील इक्वल करना पड़ेगा। और इक्वल करने के बाद तराजू होता है ना, जैसे तोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वो पास्ट में प्रॉपर्टी के लिए नेगेटिविटी आप चेक कीजिएगा। अगर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने ही ऐसा कुछ कहीं ना कहीं बोला था और सोचा था। तो आप अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा हर प्रॉपर्टी जो आप बाय करते हो, फ्लैट बनाते हो, उसके लिए शुक्राना कीजिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए, उसके लिए पहले से फिक्स कीजिए कि इस प्रॉपर्टी से मुझे इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके। इसी तरह मेरे हस्बैंड की एक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने उसको लिया हुआ था लेकिन काफी टाइम से कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, ना तो वो रेंट पे जा रही थी ना ही बिक रही थी। और उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने हर अपने फ्रेंड से यही बोला था कि ये तो कैसी बदनसीब प्रॉपर्टी मैंने ली है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, मेरा जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो भी नहीं आ रहा है। और जब उन्होंने ये मैजिक बुक हमने स्टार्ट करी और उसकी प्रैक्टिस की तो इंस्टेंट उन्होंने पर डे 100 से ज्यादा बार उसके लिए शुक्राना लिखा उस प्रॉपर्टी के लिए, और इंस्टेंट 15 दिन में वो प्रॉपर्टी हमारी रेंट पे चली गई। उसका 1.5 से 2 लाख हमारे को रेंट आ रहा है पर मंथ। इट्स अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल मतलब आउटकम आता है। सो डेफिनेटली आप करके देखिएगा और अपने पास्ट में चेक कीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू मैडम। ने बताया आगे के लिए आप उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। हाँ चलेगा। और एक सवाल था। हाँ जी। हेलो, आज हमारे गवर्नमेंट के काम रहते, कुछ सरकारी काम, वो जल्दी होते नहीं, टाइम लगता है उसमें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? पहली बात तो अगर जो आपको शुरू में भी बताया था कि जो आप शब्द मुंह से निकालते हैं वो आपकी दुनिया बनाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के काम से सोच के जाएंगे, कह के जाएंगे गवर्नमेंट का काम तो देर से होता है, तो वो 200% देर से ही होगा, है ना। कोई काम जल्दी हो जाता है, कोई में बहुत लेट हो जाता है। हाँ, तो आपको लेट का तो बोलना ही नहीं है ना, आपने ये बोलना है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मेरे सारे काम टाइम से हो जाते हैं। ठीक है, अब ये लिखिए। उसके बाद आपने अपने गवर्नमेंट को, मोदी जी को, बाकी मिनिस्टर को आज तक जितनी गालियां निकाली हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये बोला कि वो तो काम ही नहीं करते, निकम्मे हैं, ये सब भी कभी कहा होगा, राइट। आपसे उन लोगों के लिए शुक्राना लिखिए। अब आपको जो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नजर आते हैं, पुलिस नजर आती है, इनकम डिपार्टमेंट वाले नजर आते हैं, इनकम टैक्स वाले, कोई कंस्ट्रक्शन वाले आते हैं, कोई एमसीडी, जो भी आपके वहाँ एरिया, एक एक को पकड़ के उसके लिए हल्का हल्का उनका शुक्राना लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे अपने शुक्रानों में डालिए कि मैं हमारे यहाँ की पुलिस व्यवस्था के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्यों? क्योंकि वो हम सबका कितनी सुरक्षा देती है हम सबको। मैं अपने टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्यों? क्योंकि वो हर एक से टैक्स वसूल करके देश को बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। ठीक है, जो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी आपको याद आते हैं, एक एक को पकड़िए, उनके लिए शुक्राना लिखिए। और जब आप घर में बैठते हैं या दोस्तों से बात करते हैं, कोई पॉलिटिक्स की बात होती है, तो प्लीज उसमें गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव बोलना बंद कर दीजिए। और जब भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाएं अपना काम कराने, तो घर में से उनके 10 शुक्राने पहले करके जाएं और इस उम्मीद के साथ जाएं कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में मेरा काम हमेशा वक्त पे पूरा होता है। एक बारी भी अगर आप सोच के जाएंगे या बोल के जाएंगे इन्होंने तो देर लगानी है, तो वो देर कितनी देर हमें भी नहीं पता। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने, उसका कोई भी डेफिनेशन नहीं होता। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा बोल के जाएंगे, ग्रैटिट्यूड देके जाएंगे, तो उसकी सर्टेनिटी हमारे पास है कि हाँ वो काम ठीक से होगा। अब जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपने पीछे काफी कुछ बोला हुआ है, तो थोड़ा सा वक्त इसको लग सकता है बैलेंस करने के लिए। तो जैसे लिया मैम ने कहा कि जितना ग्रैटिट्यूड आप लिख के, बोल के दे सकते हैं वो कीजिए। और जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कल आपने मैजिक डस्ट सीखी थी डालनी, है ना। मैजिक डस्ट का चैप्टर था ना कल,
तो वो जादुई धूल उन पे डाल के चले। गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करने से पहले उसको जैसे आप नमस्ते करते हैं, अपनी आंखों से दिल से उसके ऊपर जादुई धूल डाल जाए कि इससे अच्छा ऑफिसर मैंने नहीं देखा, बहुत समझदार ऑफिसर है, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए थैंक यू, मेरे को अच्छा सा आउटकम देने के लिए थैंक यू। उसके बाद बैठ के उसके साथ बात कीजिए ना। चलेगा, ओके, धन्यवाद और जो रुपेश जी, जो कृतज्ञता होती है ना, ये हमें, अगर आप सेकंड चैप्टर पढ़ते तो उसमें लिखा था कि हमें ये जानबूझ के शुरू में करनी पड़ेगी। हाँ, जानबूझ के, दिल से आए या ना आए। तो अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ प्रॉब्लम है तो आपको जानबूझ के दिन में घर वालों के साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बैठ के तारीफें कीजिए, जानबूझ के कीजिए। धीरे 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 जैसे वो पत्थर पे लकीर है, वैसे वैसे हमारी जिंदगी में ये बिल्कुल घुसती जाएगी और हमारी जिंदगी के जीने का एक हिस्सा बन जाएगी। लेकिन तब तक आपको जानबूझ के हर एरिया में इसको प्रैक्टिस करना है, एक लेसन की तरह। जैसे बच्चे का टेस्ट होता है, उसको सिर पर डंडा होता है कि कल मैम टेस्ट ले लेगी, चैप्टर में से कुछ भी पूछ लेगी, तो मैं इसको पढ़ ही लेता हूँ, बार बार देख ही लेता हूँ, कहीं से भी आ जाएगा क्वेश्चन। उसी तरह आप उठते बैठते सोते जानबूझ के किसी भी चीज की तारीफ कीजिए, ग्रैटिट्यूड देते जाइए देते जाइए देते जाइए, तो पिछले जितने भी बैकलॉग है वो भरने शुरू हो जाएंगे। यानी दूसरे चीज के लिए भी दिया तो भी ये काम हो हाँ, दिया। ऐसे है ना कि जैसे ये हर सतह में पानी जाता है, जैसे वो आइस ट्रे होती है ना, बर्फ की हम ट्रे जमाते हैं, तो उसमें पानी डालना शुरू करते हैं खाने में, तो खाना भरता है तो ट्रे में थोड़ी थोड़ी वो मार्किंग होती है, वो दूसरे खाने में जाता है, फिर तीसरे में जाता है, जो बर्फ की ट्रे होती है फ्रिज में हम जमाते हैं, है ना। हाँ, तो हमारा ग्रेटिट्यूड भी ऐसे होता है कि अगर आपको सारा एक डिपार्टमेंट अगर नहीं ख्याल आ रहा है इस टाइम पे, आपको लग रहा है कि मैं नहीं दे सकता, तो दूसरा डिपार्टमेंट चूज कीजिए, उसकी ग्रेटिट्यूड का पीछे का बैकलॉग भर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरे खाने में शिफ्ट हो जाएगा, वो वेस्ट कभी नहीं जाएगा। बढ़िया है, वो वेस्ट कभी नहीं जाएगा, हमेशा आपके काम आएगा, कभी वेस्ट नहीं जाएगा। कृतज्ञता जितनी भी करो उतना कम है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप करते जाइए और इसका जादू देखते जाइए। और यहाँ पे एक रूल्स है कि आपको सिर्फ और सिर्फ भरोसा करना है यूनिवर्स पे, क्या करना कैसे करना ये उसका काम है। ओके, चलिए, धन्यवाद मैडम, थैंक यू रुपेश। थैंक यू जी। हाँ आरती जी, सॉरी आपको बहुत वेट करना पड़ा, अनम्यूट कीजिए खुद को। आरती वर्मा। अनम्यूट हो गया, हेलो मैम, अनम्यूट नहीं हो रहा था बहुत देर से। जी बोलिए। हाँ मैम, मेरे को तो ये बोलना है कि मेरी जो स्टडी है वो रुक गई है, 12th के बाद 2.5-3 साल हो गए स्टडी रुक गई है। मैं खुद को क्या बोलूं, क्या हो रहा है मेरे साथ? एक चीज चाहते हैं स्टडी अच्छे से हो। आपके साथ क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो आप चाहते थे, वही हो रहा है। पहले बताओ, स्कूल को, पढ़ाई को कितना क्रिप किया था जाने से पहले, कुछ साल पहले? स्कूल उठना पड़ता है, सुबह जाना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, कितना बोले थे? बिल्कुल नहीं मैम, कसम से मैं कभी पढ़ाई को ये नहीं बोलती कि मुझे होमवर्क करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। मैं खुशी से स्कूल जाती थी, बेहद खुशी से। मैं स्कूल में पहले हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ तो जब 8th क्लास तक थे तब तो वहाँ खुद झाड़ू लगानी पड़ती थी ना, खुशी मिलती थी कि ये हमारी क्लास है, हम इसे साफ करेंगे। और उसके बाद फिर 9th से 12th वहाँ हमें ये सब नहीं करना पड़ा, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ी, वो बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन हम मिस करते थे कि जो हमने वो सब किया वो सब मिस करने लगे थे। लेकिन मैम 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन हुआ और होने के बाद फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से फिर ब्रेक हो गया। अच्छा, तो ये अब आपका आरती जी, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये पढ़ाई का प्रॉब्लम नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये। पर मैम मुझे तो पढ़ाई करनी है ना मैम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूर। कोई बात नहीं। अच्छा, अगर आज से ना, आपने पहले बताइए 10 कृतज्ञता लिखनी शुरू करी है आपने दिन में? मैम करी ना। करी है? अच्छा, आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है? हाँ मैम बनाई है मैम। वो क्या है ना, आज ना बट मुझे उसका भी बुरा नहीं लगा, पर मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, आप बताइए, आपने ड्रीम लिस्ट बनाई है या नहीं? आरती जी, आपने ड्रीम लिस्ट बनाई है? तो उसमें अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ लिखा? उसमें आपने अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ लिखा? बिल्कुल मैम लिखा है। क्या लिखा है?
कि मेरी पढ़ाई जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और कौन सी और पढ़ाई अच्छी कंप्लीट हो? कौन सी पढ़ाई कंप्लीट हो? सिलाई की, लिखाई की, ग्रेजुएशन बुनाई की। की, कढ़ाई की, कौन सी पढ़ाई कंप्लीट हो? मुझे ये तो मुझे सब कुछ आता है। मेरी मम्मी टेलर है तो मैं भी टेलर हूँ, वो सब तो मुझे सभी कुछ मैंने आता ये है। नहीं मुझे तो पूछा, मैंने ये ग्रेजुएशन नहीं पूछा। आप प्लीज वो जवाब दीजिए जो मैंने पूछा। आपने क्या लिखा कि आपकी कौन सी पढ़ाई कंप्लीट हो? ग्रेजुएशन। लिखा है आपने कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा लिखा है आपने? नहीं लिखा मैंने ये तो फिर यूनिवर्स को कैसे पता लगेगा आपको कौन सी पढ़ाई करनी है? लेकिन यूनिवर्स तो सब पता होता है ना कि ऐसा है। तो यूनिवर्स के पास पता, आपको मालूम है कितने बच्चे हैं यूनिवर्स के पास? आपको ये बहुत मालूम है? सारे हैं उसके अच्छा पास चलो तो। आप मुझे बताइए, आपको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए? मेरे बारे में पता है आपको? नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, मैंने मेरे तो को नहीं पता। तो फिर आपको कैसे लग गया कि यूनिवर्स को सब पता होता है? यूनिवर्स को ये पता होता है कि जब वो मांगेंगे तब मुझे उनको देना है, लेकिन मांगना किसको पड़ेगा? हमको। तो फिर आपने मांगा कि मेरी ग्रेजुएशन हो जाए? मांगा तो हर बार, मतलब क्या हमेशा मांगा? क्या कि मेरी ग्रेजुएशन मांगी है? क्या? आपने ग्रेजुएशन के लिए ड्रीम लिस्ट में कुछ लिखा है? नहीं ये लिखा है कि मेरी ग्रेजुएशन हो जाए, पर उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, उसको थैंक यू नहीं बोला। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? आप सोचेंगे पेड़ लगा दूंगी, गमला साइड पे रख दूंगी, ना मैं उसको पानी दूंगी, ना मैं उसको धूप में रखूंगी, ना मैं उसको फ्रेश एयर दूंगी, ना मैं उससे बातचीत करूंगी, और 1 महीने बाद उसमें खूब अच्छे अच्छे फल आ जाएंगे। ऐसा कभी होता है? नहीं मैम ऐसे नहीं होता। तो फिर तो आपका क्वेश्चन के सारे आंसर्स आपके पास खुद है ना आरती? यस मैम आई अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आप अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएंगे और कल हमें अपनी ड्रीम लिस्ट भेजेंगे। यस मैम अपनी ड्रीम लिस्ट में थैंक यू और थैंक यू सबसे बड़ी चीज, थैंक यू। बट आप ठीक है? सॉरी मैम आप अनम्यूट हो गए थे, कैन यू रिपीट प्लीज? आई सेड प्लीज कल आप अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए और हमें भेजिए, और उसमें अपना आपको अभी अर्जेंटली क्या चाहिए नीचे लिख के भेजिए कि अभी मुझे अपनी एजुकेशन के बारे में इशू है। ड्रीम लिस्ट बना के उसके नीचे जो लेटेस्ट सबसे जरूरी इशू है वो प्लीज लिख के भेजिएगा, ठीक है? फिर हम कल इसके बारे में बात करेंगे। ओके मैम। और प्लीज आरती, ग्रेटिट्यूड के बगैर आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं मैम को लिया, मैम को समझाते हुए बाकी सबको कि ग्रेटिट्यूड ही इज द की। इस ताले की जो चाबी है वो है ग्रेटिट्यूड। यस मैम। आप ताले को देख के खुश मत होइए कि ताला एक दिन अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स इसको खोल देगा। यूनिवर्स को सब मालूम है, यूनिवर्स ने सब चाबियां आपके हाथ में दे दी हैं, ठीक है? यस सही चाबी का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा, सही प्रोसीजर आपको करना ही पड़ेगा। उस प्रोसीजर देखिए, ये जो यूनिवर्स का है ना सिलसिला, ये एक फॉर्मूला की तरह होता है। A+B² हम करते थे ना? यस मैम। जब तक वो फॉर्मूला आप ठीक से नहीं लगाएंगी और उसको नहीं पूरा अनफोल्ड करेंगी तो ये कैसे मैथ्स आगे चलेगी? इसी तरह यूनिवर्स ने आपको पूरा फॉर्मूला दिया है, उसमें काम आपको ही करना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, रिजल्ट्स नहीं आएंगे बच्चे। ओके मैम अब मैं समझ गया, थैंक यू तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके थैंक यू आरती जी। हाँ बबीता जी अनम्यूट कीजिए। मैम एक चीज और बोलनी है। आप क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा, ओके? चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैम बहुत लंबा है। हाँ तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग आपको आंसर दे देंगे। थैंक यू। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ बबीता जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे को पूछना था, क्वेश्चन है मेरा। और देखिए जैसे सपोज हस्बैंड लोग पुड़िया खाते हैं, तो उसके लिए हम लोग को लिखना है ही इज परफेक्टली फिट फाइन एंड हेल्दी इन ग्रेटिट्यूड, और व्हाटएवर एल्स वी कैन राइट। You can write that he has very healthy eating habits.
ईटिंग से Yeah. कंसर्न है ना, खाने से कंसर्न है Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. His eating habits are very, very healthy. Okay. I'm so happy and grateful for my husband to have such healthy eating habits. I'm Okay, so ma'am. happy and grateful for my husband to be health conscious. उनको भी Okay. मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है पुड़िया वुड़िया खाने से प्रॉब्लम। Yes. Yes, ma'am. मोना जी म्यूट हो। हाँ जी, तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे तो ठीक करेंगे तो उनकी हेल्थ। ओके, Okay, ma'am. बार मोना जी। हाँ बबीता जी, पता Yes, चला ma'am. आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू जी। ओके, एक और किसी का क्वेश्चन था, हैंड रेज था। रुपेश राजकवर जी का क्या है क्वेश्चन है ना कि ड्रीम लिस्ट को रोज लिखना है क्या? रुपेश जी आपका क्वेश्चन है ना? दीपक साहू का है, ड्रीम लिस्ट में क्या क्या ऐड कर सकते हैं? ड्रीम लिस्ट को रोज लिखना है क्या? रुपेश भूताड़े का है क्वेश्चन। एक दीपक साहू का भी है। ओके, दीपक साहू अनम्यूट कीजिए खुद को, हैंड राइज किया उन्होंने, अभी दिख रहा है मुझे। अनम्यूट योरसेल्फ दीपक जी। हाँ जी, यस जी, म्यूट हो गए आप, म्यूट। अभी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अभी बोलिए। ड्रीम लिस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं? ड्रीम लिस्ट में सर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। पूरी जिंदगी में आपको क्या चाहिए, ड्रीम्स क्या होती हैं? वो सारी चीजें जो आपके पास आप चाहते हो लेकिन अभी आपकी जिंदगी में नहीं है, राइट? बंगला, गाड़ी, सेहत, पैसा, आप कैसा दिखना चाहते हो? मोटा दिखना चाहते हो, पतला दिखना चाहते हो, गोरा दिखना चाहते हो, वो सब भी चलेगा, राइट? आप कहाँ की सैर करना चाहते हो, इंडिया में किसी जगह की, बाहर कंट्रीज की, वर्ल्ड टूर, वो भी लिख सकते हो। किस तरह सैर करना चाहते हो, बाय एयर जाना चाहते हो, क्रूज करना चाहते हो, वो लिख सकते हो, राइट? और भी जो भी छोटी बड़ी चीजें आपको जिंदगी में चाहिए, यहाँ तक कि लैपटॉप के लिए एक लेदर बैग, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कि पर्सनल मुझे 3 गाड़ियां चाहिए, ये भी लिख सकते हैं, राइट? आपको अपनी जिंदगी कंफर्टेबल करने के लिए ये भी लिख सकते हैं कि मेरे रिटायरमेंट पे मैं इतने साल का हो जाऊं तो मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए ताकि आपका बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए। कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपका मन चाहता है कि आपकी जिंदगी में होना चाहिए। आप अनम्यूट हो दीपेश जी, दीपक जी। हाँ जी, प्रॉब्लम है, अनम्यूट हो रहा है बात। हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। He's muted again, I think. उनका कुछ नेटवर्क इश्यू है, वो अनम्यूट है बट आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट हूं मैम। हाँ जी, बताइए। मैंने वर्ल्ड टूर का एक ड्रीम बनाया, ठीक है? मुझे राइट, आवाज क्लियर नहीं है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है दीपक जी, आप मैसेज डाल दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। और आज का हमारा टाइम हो रहा है, बाकी जिनके भी क्वेश्चन है आप प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए, आपको आंसर मोना जी, मंजू जी और हमारे पूरी टीम आपको आंसर कर देगी। और आज का एक ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट है जो भी हमको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्लीज आप सबको अपना वीडियो ऑन करना है। ओनली 1 मिनट मैं आप लोगों को दे रही हूँ, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। ओके,
थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी का जिसने भी अपना वीडियो ऑन किया है। मीना जी, श्रुति जी, मीना बालगोता जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। दीपा जी थैंक यू थैंक यू। सो आज एक अमेजिंग गिफ्ट हम लोग प्लान अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत 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 स्पेशल। सो इस संडे को हम बहुत ही अच्छी एक बहुत ही बड़े गेस्ट स्पीकर हमारे बीच आ रहे हैं हमारी क्लास और हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। हमारा ड्रीम लिस्ट कैसे लिखना है, कैसे उसे मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करने के तरीके बहुत ही डिटेल में समझाएंगे। बहुत ही एक्सपीरियंस गेस्ट स्पीकर हैं जिनको मतलब आप सुन के एकदम शॉक हो जाओगे। हम लोग भी उनसे गाइडेंस लेते हैं कि क्या और कैसे। तो संडे स्पेशल सेशन है हमारा 3 से 4 o'clock 4:30 तक टिल चलेगा। तो आप लोग आज जितने भी लोग कॉल पे हो अपने नियर डियर फ्रेंड्स फैमिली सब तक ये मैसेज आपको फॉरवर्ड करना है कि ड्रीम लिस्ट कैसे लिखना है। हर चीज का आपको करेक्शन करवाया जाएगा और एग्जैक्टली आप लोगों को समझाया जाएगा कि क्या और कैसे। तो उससे पहले जिसने भी अपना ड्रीम लिस्ट अभी तक नहीं लिखा हो तो हम कैसे आप लोगों को वो रिजल्ट दे पाएंगे। तो जिसने भी नहीं लिखा हो वो आज ही लिख लीजिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमारे कोचेस और काउंसलर से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से लिखना है। पर लिख के प्लीज आप सबमिट करवा दीजिएगा। आपका पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, किसी से शेयर नहीं किए जाएंगे। बट बहुत जरूरी है कि ड्रीम लिस्ट लिखना है, तभी तो सपने पूरे होंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको चाहिए क्या, कितना चाहिए, कैसे चाहिए। मेजरेबल हर वो चीज होनी चाहिए। ओके, और सारे करेक्शन हम लोग कर देंगे कि किस तरीके से। और संडे स्पेशल ओपन फॉर ऑल है। आप जितने लोगों को इस पॉजिटिविटी में इस एनर्जी में जोड़ सकते हो प्लीज जोड़िएगा। हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, और आज आप लोगों का ये टास्क भी है कि ऑलमोस्ट 37 स्टार्टिंग में 52 54 पार्टिसिपेट थे लेकिन अभी 37 लोग हैं। तो 37 लोग हर कोई अपने सिर्फ 2 दोस्तों को या 2 नियर डियर को इनवाइट करेगा इस मैजिक बुक सेशन में आने के लिए। इज दैट क्लियर? सबको सुनाई दे रहा है? यस नो? ओके। ये पॉजिटिविटी हम बहुत इजीली आगे बढ़ा सकते हैं और उसका फायदा आपको और ज्यादा डबल होगा। वो कैसे होगा हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आज आप लोग अपना नाम नॉमिनेट करेंगे ताकि हमको पता चले और हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि किस किस ने अपना टास्क कंप्लीट किया। तो आप लोग अपना नाम देंगे और अपने जिन पार्टिसिपेट को आप बुलाएंगे उनका भी कंफर्मेशन लेके हमें बताएंगे कि हाँ ये लोग आ रहे हैं, और उसकी पूरी जिम्मेदारी आप लोगों पे रहेगी। उनको लाना ही लाना है। उसके बाद वो रहे या ना रहे, आए या जाए, वो उनकी मर्जी, लेकिन आपको उन्हें जरूर इनवाइट करना है। आप 2 लोगों से ज्यादा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। क्योंकि इस 10 दिन की जर्नी में हम लोगों ने ये तो जरूर समझ लिया है कि ये मैजिक कितना जरूरी है हमारे नियर डियर, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और सारे सर्कल के लिए। सो सबसे पहले तो हम लोग अच्छे बने, उसके बाद हमारा परिवार अच्छा बने, उसके बाद हमारा मोहल्ला अच्छा बने, फिर हमारा सिटी अच्छा बने, और फिर एक दिन ये पूरा का पूरा देश भी बहुत अच्छा बन सकता है। तो पॉजिटिविटी और सामूहिकता में वो शक्ति है, संगठन में वो शक्ति है, और शुरुआत हमें ही आज अभी से करनी होगी। सो कौन कौन अग्री है चैट बॉक्स में यस डाल सकते हैं और ये टास्क ले सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं है। ओके, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का, थैंक्स अ लॉट। ओके, चैट बॉक्स में और ग्रुप में आप अपना नाम दे दीजिएगा और उन लोगों का नाम दे दीजिएगा। ओके, और संडे क्लास के लिए स्पेशली अपने जितने भी सर्कल में लोग हैं उन सबको फोन करके बुलाइएगा कि प्लीज आइए। तो उन लोगों की सारी ब्लेसिंग आपको मिलेगी कि जितनी भी बार आपसे जुड़ेंगे आपको थैंक यू बोलेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। लास्ट हम ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे आज के इस ब्यूटीफुल दिन के लिए, आने वाले कल के मैजिकल मॉर्निंग के लिए, हमारी इस ब्यूटीफुल फैमिली के लिए और हर उस चीज के लिए जो हमें मिली। आप जिस भी भगवान, जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन को मानते हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा।
थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। 2 मिनट आज ज्यादा ले लिया, सो सॉरी। गुड नाइट एवरीवन। Good night, everyone. Thank you so much, Leah, for wonderful session. Thank you, Mona ji. Thank you, Deepa ji. Thank you, Thank you. everyone, for coming. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.